ले अब्बा जी, आगे आपका नया घर। अब बगैर तमाशा किए जाएं प्लीज। बेटा तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगा, और जिशान में तो मेरी जान बसती है, वो भी मेरे बिन नहीं रह सकता। ऐसे ना करो, घर चलो, और बहू से तो मैं माफी मांग लूंगा। और ये सब आपको नाजिया से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। और आपके रोज रोज के तमाशों से तंग आके मैंने आपको ओल्ड एज होम छोड़ने का फैसला किया है। अब्बा जी वैसे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। ये पकड़े बैग, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेटा मैं तुम्हें सारे रास्ते समझाता हूँ कि मैंने ना ही कुछ कहा है और ना ही कुछ किया। वो बात अधूरी थी जो तुमने सुनी, मगर शायद बाप के आगे बीवी की मोहब्बत जीत गई। देखना एक न एक दिन तुम जरूर पछताओगे। वैसे सही कहती है अब्बा जी नाजिया कि अब्बा जी की अब बड़ी उम्र हो गई है। खैर अल्लाह के हवाले। हाँ छोड़ा है, आप कुछ कह तो नहीं रहे थे? हाँ छोड़ आया हूँ, वही पुरानी बातें। नाजिया झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो। तौबा है, अब तो आपके सामने की बात है ना सारी। कैसे मुझे धमकी दे रहे थे? ये तो शुक्र है कि आप मौजूद थे, देखा था ना। हाँ हाँ सब सुन लिया था। एक ही बात को बार बार मत दोहराया करो। और जिशान किधर है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जिशान अपने रूम में गेम खेल रहा है। आप भी फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। एक तो ये लड़का हर वक्त मोबाइल उठा के बैठा रहता है, जरा नहीं रोकती उसे। मामा चलना, लोन में क्रिकेट खेलते हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ? जाओ बाद में खेलना, बल्कि बाबा आ जाए तो उनके साथ जाकर खेलना। नहीं ना मामा, मैंने आपके साथ खेलना। उठे ना प्लीज। बेटे चली जाओ ना, देखो बच्चा जिद कर रहा है, तुम मोबाइल बाद में यूज कर लेना। आप तो चुप ही रहा करें प्लीज। तुम ये मोबाइल लो, गेम खेलो जाकर, हम शाम में खेलेंगे। वाह मोबाइल। ओके मामा। बेटा ये ठीक नहीं कर रही तुम। अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे को अभी से मोबाइल में लगा देना, ये कैसी तरबियत है? बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, ना कि मोबाइल की। आप होते कौन है मेरी तरबियत पे उंगली उठाने वाले? हर काम में मेरे नुक्स निकालते रहते हैं आप। मेरी मर्जी में जो चाहे करूं। रोज रोज की इस चिक चिक से मैं तंग आ गई हूँ। आए शहरोज में उनसे बात करती और करवाती हूँ मैं आपका बंदोबस्त। तुम्हारा बंदोबस्त तो आज मैं करवाऊंगा, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। आने दो जरा शहरोज को, तुम्हारी तबीयत तो वो सही करेगा। आज तो अब्बा जी मैंने अपने कानों से खुद सुन लिया कि नाजिया हमेशा ठीक कहती थी कि अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, और मैंने इसकी बात का यकीन नहीं किया। वैसे अब्बा जी बड़े अफसोस की बात है आपका ये रवैया मेरी बीवी के साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अधूरी बात पर नतीजा अखज मत करो, हकीकत कुछ और है। बस कर दे अब तो ड्रामेबाजी। सब कुछ सुन लिया शहरोज ने, यही सब कुछ होता है मेरे साथ। देख लिया ना, इतना जलील करते हैं कि हद नहीं। अब फैसला आप करेंगे, या मैं इस घर में रहूंगी या ये। फैसला क्या करना है? जो गलत है वो गलत है। घर से ये जाएंगे, तुम नहीं। चलें अब्बा जी, मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ के आऊँ। आपके पीछे मैं अपना घर नहीं बर्बाद कर सकता। बेटा तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। बहू मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। बेटे मैं तुम्हारे और जिशान के बगैर नहीं रह सकता, मुझे घर से मत निकालो। आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर ये सब आप पहले सोच लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। अब जल्दी से सामान उठाएं और चलें मेरे साथ। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा मैं फर्स्ट आया क्लास में। और रियली? मेरा बेटा फर्स्ट आया क्लास में? जी बाबा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, मुझे आपने वो वाली कार लेके देनी है। हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। तुम्हें ना, बल्कि मैं शाम में आऊँगा वो कार ले दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, मेरे बेटे ने बड़े होके क्या बनना है? बाबा मैं बड़ा होके आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा जी, मगर बेटा बिजनेसमैन ही क्यों? बाबा फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर मैं इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा जी, फिर बेटा सबसे बड़ा कमरा तो मेरा ही होगा ना? नहीं बाबा, मैं तो आपको ओल्ड एज होम छोड़ाऊंगा, जैसे आप दादा अब्बू को छोड़ कर आए थे। कितनी बार इसको कहा है कि अपने बाप के सामने दादा का नाम न लिया करे। इधर आओ तुम जरा। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने बाप के सामने दादा का नाम ना लिया करो। समझ नहीं आती तुम्हें? क्यों ना नाम लूं मैं दादा अब्बू का, वो हमसे कितना प्यार करते थे। आपने झूठ बोल के उन्हें घर से निकाल दिया। चुप करो तुम, वरना एक लगाऊंगी। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे दादा से मैंने जान छुड़वाई है। 4 दिन सुकून के मिले कि अब तुमने रट लगा दी उनसे मिलने की। खबरदार जो तुमने अपने बाप को कुछ बताया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाजिया घटिया औरत, तुमने इतना बड़ा गुनाह करवाया मुझसे। मेरा बाप मुझे कहता भी रह गया कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसका नहीं तुम्हारा यकीन किया। तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं आया ये काम करते हुए? नहीं शहरोज, आप मेरी बात तो सुनो, ये तो बच्चा है, आप गलत समझ रहे हैं। खामोश,
तुमने एक भी लफ्ज बोला हो तुम्हारा फैसला इधर ही कर दूंगा। मैं जा रहा हूं अपने बाप को लेने, वापस आऊं तो तुम मुझे यहाँ ना दिखाओ और तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नहीं शहरोज, मेरे खुदाया ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं चौधरी निसार से मिलने आया था, उनको बुलवा दें। वालेकुम सलाम। चौधरी निसार से? जी जी, चौधरी निसार साहब से, मेरे वालिद हैं। अच्छा, तो वो आपके वालिद थे, उनका इंतकाल हुए तो 2 महीने हो गए और आप अब आ रहे हैं। क्या उनका इंतकाल हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? सर, हमने इन्फॉर्म करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन आपका ना कोई फ़ोन नंबर था और ना कोई एड्रेस। चले शुक्र है आप आ गए, उनका कुछ सामान है वो बाहर लड़के से ले लें। हेलो गुफरान, ये निसार साहब का जो सामान है इनको दे दें, ये बाहर आ रहे हैं। ये लें जनाब, आपके वालिद साहब का सामान। देखना एक न एक दिन तुम जरूर पछताओगे। नहीं बाबा, मैं तो आपको ओल्ड एज होम छोड़ाऊंगा जैसे आप दादा अबू को छोड़ कर आए थे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।